लग रहा है सारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हर जगह काम कुछ होता है, मदरसे पे टारगेट, मस्जिद पे टारगेट, यही चीज़ पहले आती है। यहाँ पे जो मुसलमानों की संख्या थी केवल 2 से 3 घर थे इस गली में, आज यहाँ पे हिंदू के 2 से 3 घर बचे हैं, बाकी सारे जो हिंदू के घर हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। पिछले 10-15 दिन की बात बताऊँ तो कुछ मुसलमान के लड़के हैं वो तलवार लेके यहाँ पे हिंदुओं को धमकाने की कोशिश करते हैं। इसी गली में जिस मदरसे की आप बात कर रहे हो इसमें केवल 2 से 3 हिंदू के घर हैं और उनको हमेशा डरा धमका के मार पीट के रखा जाता है। मेरे पीछे आप मदरसा देख रहे हैं, जामिया कुफला ए राशिदीन। ये वही मदरसा है कनावनी क्षेत्र का, गाज़ियाबाद क्षेत्र का, जहां कुछ दिन पहले ये खबर थी कि इस मदरसे के 2 बच्चे गाज़ियाबाद की हिंडन नदी में गौमांस फेंकते हुए पकड़े गए। इस गाज़ियाबाद की मेयर ने उनको पकड़ा था और उसके बाद से खूब खबर ये चली और मैंने भी इस मदरसे के अंदर जाकर आपको तस्वीरें दिखाई, इसके टीचर से बात की, बच्चों से बात की। लेकिन आज की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो इस मदरसे को प्रशासन ने सील किया है। ये आप ताला देख सकते हैं और सील के साथ में एक नोटिस जो है, साफ तौर से आप देखेंगे नोटिस चिपका दिया गया है कि इस मदरसे, ये जो मदरसा है ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी जांच की जानी चाहिए और तब तक के लिए प्रशासन ने सील कर दिया है। फैक्ट चेक करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, पड़ोसियों से बात करेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे कि क्या वजह है। अजीत प्रजापति नाम है भैया। क्या मामला है मदरसे सील का? भैया ये जो मदरसा आप देख रहे हैं अभी जहाँ पे आप गए थे, इसी मदरसे के 2 बच्चे जो पकड़े गए थे, सुनीता दयाल जी के माध्यम से 2 बच्चे पकड़े थे जो गाय का मांस लेके जा रहे थे, उसी मदरसे को सील कराया। वही मामला था क्योंकि नोटिस जो लगा है वो अनरजिस्टर्ड है और इसकी जांच चल रही है। गाय वाला ताल्लुक तो पहले का था ना। गाय वाले के माध्यम से इस मदरसे का जो है वो असलियत सामने लोगों के बीच में आई है और ये जो है ये अवैध मदरसा है। किसी और की ज़मीन पे इन्होंने जबरन कब्जा करके इस एक ट्रस्ट के नाम पे, पहले हम इसी कनावनी के ही निवासी, यहीं के मूल निवासी हैं। यहाँ पे ऐसा कोई मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, ना ये यूपी सरकार के अंतर्गत चल रहा है। ये विदेश से इसकी फंडिंग हो रही है। पढ़ने जो ये बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बिहार के हैं, आसाम के हैं, पढ़ाने वाले झारखंड के हैं। बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं वो बंगाल से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। फंडिंग आ रही है इनकी विदेशों से। इनके जो समीम मौलाना है वो हर दूसरे दिन दुबई घूमने जा रहे हैं, दुबई में से पैसा फंडिंग करके लेकर आ रहे हैं। तो हम इस कॉलोनी के, तो हमें तो जानकारी मिल रही है ना भैया कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ के लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तमाम यहाँ पे गाड़ी भर के यहाँ पे करीब 20 से 50 मुसलमान आ जाते हैं कभी भी और यहाँ पे हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अक्सर चलता आ रहा है। हम इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं, बाहर के तो है नहीं कि हमें पता नहीं होगा। क्या क्या एक्टिविटी देखी जैसे दबाने का काम आप बोल रहे हैं? अभी तो पिछले 10-15 दिन की बात बताऊं तो कुछ मुसलमान के लड़के हैं वो तलवार लेके यहाँ पे हिंदुओं को धमकाने की कोशिश करते हैं। इसी गली में जिस मदरसे की आप बात कर रहे हो इसमें केवल 2 से 3 हिंदू के घर हैं और उनको हमेशा डरा धमका के मार पीट के रखा जाता है। एक किसी के साथ लड़ाई हुई तो 10 मुसलमान उसके साथ खड़े हो गए मारने पीटने के लिए और इसके वजह से यहाँ पर जो मुसलमानों की संख्या थी केवल 2 से 3 घर थे इस गली में, आज यहाँ पर हिंदू के 2 से 3 घर बचे हैं, बाकी सारे जो हिंदू के घर हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। केवल इस गली के नहीं, इस पूरे मोहल्ले की चेंज हो गई है अब। लेकिन अभी सरकार योगी आदित्यनाथ की है, इलेक्शन भी आ रहे हैं। ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा भी हो रहा है, सील हो गया, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मान लीजिए सरकार चेंज हो जाती है तब क्या होगा फिर यहाँ? मैं तो कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही है, मैं तो उनमें देख भी रहा हूँ कि ये तो कह रहे हैं कि सरकार चेंज हो, अभी तुम्हारी सरकार है इस वजह से ये कर रहे हो, हमारी सरकार आने दो फिर हम बताएंगे क्या होता है, क़यामत क्या होती है। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बदले और ये फिर आक्रमण कर दे। अभी मैं पहले बताऊँ आपको कि अभी कुछ साल पहले की बात बताऊँगा आपको कि ये आपकी थोड़ा सा यहीं पर 500 मीटर आगे खेत है, यहाँ पर एक गाय काटने को विवाद हुआ था। मुसलमानों ने यहाँ पे बीच खेत में गाय काट दी थी। वो ये कहते हैं कि गाय वाला जो मसला है, आप इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ हिंदू रहते हैं, यहाँ पे चंद मुसलमान रहते हैं, तो ये चीज़ तो हम कर भी नहीं सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। अभी पड़ोसी बोल रहे थे भैया यहाँ से जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर दूरी पे केला भट्टा है और यहीं से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे खोड़ा है और इस केला भट्टा और खोड़ा को ना आज के डेट में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे जानवर वहाँ कटे जाते हैं। गाय तो बहुत छोटी की चीज़ है, ऊँट सब कटते हैं वहाँ पर। ऊँट भी कटते हैं भैया, ऊँट भी। हमारे जो दोस्त हैं वो तो हमें बताते हैं, वहाँ के जहाँ जितने भी मुसलमान हैं वो सारे हमें बताते हैं कि आज हमने गाय काटी, आज हमने ऊँट काटा। ये सारी जानकारी मिलती है। हम गाजियाबाद में शंभू में पड़े हुए, हम तो उसी केला भट्टे के रास्ते होते हुए पूरा बचपन बीत गया हमारा, उसी बीच रोड पे काटते थे। अब ये हो गया कि अंदर काटने लगे हैं, पर काट तो अब भी रहे हैं ये। और क्या दिक्कत होता है इनसे गली में, या कोई पार्किंग को लेकर या कुछ और वजह को लेकर? गली पार्किंग को क्या, यहाँ पे ना हिंदुओं को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जाती है। कैसे कोशिश करी जाती है मैं बताऊंगा कि आप शुक्रवार को, आज नॉर्मल दिन है, आप शुक्रवार को कभी भी आ जाओ, आप जिस शुक्रवार को आओगे उस शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए
लोग केला भट्टा से, खोड़ा से, छिजारसी से, मतलब 10-15 किलोमीटर से दूरों में हज़ारों की संख्या में यहाँ बुलाए जा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में क्यों बुलाए जा रहे हैं भाई? क्या खोड़ा में, केला भट्टा में या छिजारसी में मस्जिद नहीं है? वहाँ भी तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, पर वहाँ से यहाँ क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब यहाँ मुसलमान आके नमाज़ पढ़ेंगे, उन्हें जिहाद सिखाया जाएगा, और इसी रास्ते से होते हुए हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियाँ जब निकलती है तो उनके साथ छेड़खानी, गाली गलौज करना हिंदुओं के साथ, तो वो पलायन करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ऐसा जो है ये इनके द्वारा करा ही जा रहा है बार बार। क्या मामला है? यही मामला है? बिल्कुल जो भैया बता रहे हैं सेम वही है। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो सकती है? तो यहाँ का माहौल वही चेंज होगा जो योगी जी जैसे एक्शन में है, इसी तरीके से एक्शन चलता रहेगा यहाँ पे, तो धीरे धीरे फिर सुधार आएगी, सब में चेंजिंग। योगी आदित्यनाथ पर डिपेंड है हिंदू इस बिल्कुल, बिल्कुल। राज्य का, कि वो सत्ता में है तो सेफ है, वो नहीं है तो सेफ नहीं है। अभी आप देखे भी होंगे और बोलते भी हैं, कहते हैं जब तक ये सरकार है जब तक तो तुम कर सकते हो, इसके बाद फिर तो हमारा नंबर आएगा, फिर हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन हम भी हिंदू हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे उस समय आने के बाद हम बताएंगे। हम क्या समस्या होती थी इस मदरसे से? इस मदरसे से ये समस्या होती थी कि जैसे कि यहाँ के जो मुस्लिम युवक है वो और बाहर से बुलाया जाता था। जो मेरे यहाँ दोस्त भी रहते हैं वो मेरे को बताते थे कि यहाँ पे मतलब बाहर से वो आते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं, बुलाया वगैरह भी करते थे, तो इससे यही वो परेशानी हुआ करती थी। तो अभी सही हो गया, सील कर दिया है? हाँ जी, तोड़ा भी जाएगा या सील ही होगा बस? तोड़ा भी जाएगा, पूरी संभावना है। क्या लगता है, नोटिस जो लगाया है तोड़ा जा सकता है, बुलडोजर एक्शन हो सकता है? बिल्कुल जी, एक्शन तो होगा बिल्कुल, और टूटेगा भी जब नोटिस लगा तो। लेकिन जो मुस्लिम पड़ोसी हैं उनके लिए परेशानी है कि बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। थोड़ी सहूलियत थी, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन मिल रही थी, फ्री में एजुकेशन मिल रही थी। जी अनाथ तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी नहीं, मैं भी काफ़ी साल से रह रहा हूँ। हमारे पिताजी की नाई की दुकान है यहाँ, अधिकतर बच्चे वहाँ कटिंग सेविंग करवाने आते हैं। मुझे मेरे हिसाब से कोई अनाथ बच्चे तो है नहीं, सारे पढ़ने के लिए बाहर से आए हुए हैं, और फैमिली वाले ने अपनी मर्जी से सबको पढ़ने के लिए भेज रखा है यहाँ। कई बच्चे स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ ओनली मदरसे ही पढ़ते हैं। कुछ शिक्षा ऐसी मिलती हो वो ना मैं जानता ना आप जानते हैं, इस मारे ओनली मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सही हो रहा है जो ओवरऑल हो रहा जो बिल्कुल जी, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है जी। है? ठीक, शुक्रिया। नोटिस लगा है, अगर नोटिस लगा है तो किसी वजह से ही नोटिस लगा है, और इलीगल है जब तो नोटिस लगा है। क्या मामला है मदरसे का, बताएंगे? क्या मामला है मदरसे का? कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत है? होती अगर बोलते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्यों होता है? बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, किस चीज़ की प्रॉब्लम थी बताइए? बढ़िया किया ये प्रशासन ने। बढ़िया है, सही है, बिल्कुल सही है। जहाँ यहाँ जितने लोग भी रहते हैं वे भी सही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या गलत बोल रही हैं? क्या कोई कुछ वर्ड गलत बोल रही हैं? ठीक है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई? यहाँ कोई हम भी बड़ी दूर से आते हैं मेहनत के लिए, जानने के लिए, फैक्ट चेक के लिए। आप बिल्कुल सामने रहते हो तो कुछ तो पता होगा। नहीं जी, हमारा आप लोग फर्ज है, नहीं बोलोगे तो हमारा कहाँ मदरसा बोलने कह बच्चे? सकते हैं इस चीज़ के लिए हमारा मदरसा सील करा, हमें बहुत दुख लगा, जो कि हमें ये पता है कि इसमें कोई ऐसा गलत काम नहीं होता, ना आज हुआ ना कल हुआ, ना होता नहीं है। इसमें करने से पहले ना आदमी 100 बार सोचेगा। वो जो खबर थी कि गाजियाबाद में जो फेंका एक मांस बात फेंका बताइए, के बच्चों ने, मैंने क्या कहा आपको कि हाँ इतने हिंदू रहते हैं कि पूरा इधर से उधर सारा हिंदुओं से भरा पड़ा है। यहाँ पूरा हिंदुओं से भरा पड़ा है, यहाँ कुछ ही लोग, कुछ ही घर हैं जो मुसलमानों के हैं, और इस काम को करते हुए हम 100 बार सोचेंगे, इसलिए कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। इस चीज़ का हम डर, हमें खुद को वो डर- चीज़ इस्लाम के हिसाब से गलत नहीं है ना, हाँ? वो चीज़ बाकी लोगों के हिसाब से गलत हो सकती यही है। वो चीज़ यहाँ हो ही नहीं है। वो चीज़ चाहे इस्लाम के गले हो या वैसे हो, वो चीज़ जब हो ही नहीं है तो उसको तो अफवाह बना दिया है ना सर। लग रहा है सारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है जी हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, हर जगह काम कुछ होता है, मदरसे पे टारगेट, मस्जिद पे टारगेट, यही चीज़ पहले आती है। कोई समाधान? हाँ? अब समाधान तो सरकार ही कर सकती है सर, हम क्या कह सकते हैं इसमें। इसी सरकार से उम्मीद है या किसी और से? हैं? इसी सरकार से उम्मीद? इसी सरकार से है। अब यही सरकार कुछ करेंगी तो हमारे लिए उम्मीद पे भी इन पे ही कायम है। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो यहीं। आप क्या बोलेंगी मैडम? बस ये नहीं बोल दिया, जो बोल दिया गलत करिए बेचारी इतना नहीं बोल पाती। ठीक।